हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त एवं स्वस्थ होंगे। तो आज के वीडियो में मैं आप लोग को परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लास्ट वीडियो यह होगा। यह लेक्चर नंबर आप लोग को लास्ट होगा, परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसके बाद आप लोग को कोई भी वीडियो अपलोड होगा तो नया चैप्टर इसके बाद अपलोड होगा, जिसका नाम आप लोग को रहेगा बाइनोमियल थ्योरम लेसन 4। ठीक है, तो आज मैं आप लोग को परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन को खत्म करने के लिए यहां पे उपस्थित हूं। तो आप लोग तैयार हो जाइए पेपर एवं पेंसिल से, और आप लोग जितना मैं पढ़ाऊंगा इस वीडियो में वह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए हम आपको ज्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, इसमें दो प्रश्न आप लोग को और बच गया आप लोग का बुक से। सभी जितना मैं आप लोग को करवा रहा हूं सभी एक्सरसाइज का प्रश्न करवा रहा हूं। ठीक है, ताकि एग्जाम में यहां से ही आप लोग को क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो मैं इसको पूरा करवा देता हूं तो आप लोग को कोई भी दिक्कत और कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, देखिएगा देखिएगा इसका क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है। बोल रहा है NPR बराबर 1680 और NCR बराबर 70। फाइंड N एंड R। क्या बोल रहा है दोस्तों, इसमें बोल रहा है N भी ज्ञात करना है और R भी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? N भी ज्ञात करना है और R भी ज्ञात करना है। N का मान भी ज्ञात करना है और R का मान भी ज्ञात करना है। ठीक है, दो को दे दिया है, NPR बराबर 1680 और NCR बराबर 70। दोनों का फॉर्मूला भी जानते हैं आप लोग। NPR का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, N फैक्टोरियल बटा N माइनस R फैक्टोरियल। NCR का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, N फैक्टोरियल बटा N माइनस R फैक्टोरियल गुना R फैक्टोरियल। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला भी जानते हैं आप लोग। ठीक है, अब चलिए हम सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा पहला क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, देखिएगा पहला लिखेंगे हम लोग NPR। तो NPR में क्या होगा, N फैक्टोरियल बटा N माइनस R फैक्टोरियल बराबर 1680। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दूसरा में क्या है दोस्तों, N फैक्टोरियल बटा N माइनस R फैक्टोरियल गुना R फैक्टोरियल बराबर क्या है, 70। ठीक, यह समीकरण फर्स्ट है, यह समीकरण सेकेंड है। इक्वेशन कह दीजिए आप, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड। अब देखिएगा, अब लिखिएगा यहां पर इक्वेशन डिवाइड इक्वेशन सेकेंड टू फर्स्ट, सेकेंड फर्स्ट। ठीक, देखिएगा क्या करेंगे, समीकरण सेकेंड से पहले क्या लिखेंगे, पहले समीकरण सेकेंड लिखेंगे, उसके बाद समीकरण फर्स्ट। समीकरण सेकेंड डिवाइड समीकरण फर्स्ट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। पहले लिखेंगे समीकरण फर्स्ट, उसके बाद समीकरण सेकेंड। ठीक है, अब देखिएगा क्या लिखे, डिवाइड समीकरण फर्स्ट डिवाइड समीकरण सेकेंड। कोई दिक्कत है। अब देखिएगा समीकरण फर्स्ट सेकेंड कौन है, सेकेंड देखिएगा N फैक्टोरियल बटा N माइनस R फैक्टोरियल गुना R फैक्टोरियल बराबर क्या है, 70। फिर बटा N फैक्टोरियल बटा N माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है, यह क्या है, सेकेंड समीकरण सेकेंड और समीकरण फर्स्ट। समीकरण सेकेंड है 70 और समीकरण सेकेंड और समीकरण फर्स्ट क्या है, 1680। क्या किए, सबसे पहले कुछ नहीं किए दोस्तों, इसका फॉर्मूला लिख दिए। N फैक्टोरियल बटा N माइनस R फैक्टोरियल बराबर 1680। NCR का N फैक्टोरियल बटा N माइनस R गुना R फैक्टोरियल बराबर 70। इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए, इसको समीकरण सेकेंड मान लिए। उसके बाद क्या किया दोस्तों, दोनों को डिवाइड कर दिए। समीकरण सेकेंड को ऊपर रखे और समीकरण फर्स्ट को क्या करें, किए नीचे रखें। ठीक है, तो समीकरण सेकेंड और समीकरण फर्स्ट। ठीक है, देखिएगा
अब देखिए इन दोनों को पहले काट दीजिए, 0 0 से कैंसिल हो गया। उसके बाद देखिएगा 7 से काटिए, कितना बार में कटेगा? 168, 24 बार में। तो क्या हो गया? 1/24 हो गया, यहां पर 1/24 हो गया। अब देखिए, अब देखिएगा इसका, अब क्या है, अब क्या करेंगे? n फैक्टोरियल बटा n माइनस आर फैक्टोरियल गुना आर फैक्टोरियल, फिर गुना, अब देखिए n माइनस आर फैक्टोरियल को ऊपर ले जाएंगे, n फैक्टोरियल को नीचे लाएंगे, ठीक है। तो n माइनस आर फैक्टोरियल बटा n फैक्टोरियल, यह क्या हुआ दोस्तों? हम देखो कोई भी इक्वेशन को 3/2 है और 5/2 है, तो इसको किस फॉर्म में लिखेंगे? 3/2, फिर गुना लिखेंगे, फिर 2 को ऊपर करेंगे, 2 को ऊपर करेंगे, 5 को नीचे करेंगे, तब हम लोग सोल्व करके इतना लिखेंगे। लिखेंगे कि ना? यस या नो? तो उसी प्रकार देखिए, देखिए मान लीजिए n फैक्टोरियल बटा n माइनस आर फैक्टोरियल गुना आर फैक्टोरियल को लिख दिए, ज्यों के त्यों लिख दिए, फिर गुना का साइन दिए, मल्टीप्लाई का साइन दिए, उसके बाद n माइनस आर फैक्टोरियल को ऊपर कर दिए और n फैक्टोरियल को नीचे कर दिए, बराबर 1/24। कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिएगा n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, n माइनस आर फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब आया कितना? आप देखिएगा आया कितना, देखिए 1/r फैक्टोरियल, 1 देखिएगा 1/r फैक्टोरियल बराबर क्या है? 1/24 फैक्टोरियल, ठीक। अब देखिएगा 1/r फैक्टोरियल बराबर 1/24 फैक्टोरियल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए r फैक्टोरियल, ठीक है। तो r फैक्टोरियल गुना 1, तो r फैक्टोरियल ही हो जाएगा, और 24 गुना 1 24 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिएगा, अब देखिए r फैक्टोरियल को हम लोग क्या, 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 गुना 3 गुना 2 लिख सकते, गुना 1 लिख सकते हैं। देखिएगा 4 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 गुना 1, तो 24, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 लिख सकते हैं 24 को, ठीक है। अब देखिए, अब देखिएगा r फैक्टोरियल बराबर 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। यह पूरा को क्या लिख सकते हैं? 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। यह पूरा को 4 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए 4 फैक्टोरियल को कीजिएगा तो यही आ जाएगा, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, मतलब 24 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिएगा, अब फैक्टोरियल फैक्टोरियल क्या हो गया? कैंसिल हो गया, तो r बराबर क्या हो जाएगा? r बराबर 4 हो जाएगा। r बराबर क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? 4 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? फैक्टोरियल फैक्टोरियल कैंसिल, r बराबर 4। अब देखिए, अब देखिए, अब r का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए या समीकरण सेकंड में रख दीजिए, n का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। r का मान क्या बोले? r का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए या समीकरण सेकंड में रख दीजिए, n का मान आ जाएगा। देखिए r का मान हम लोग कहां रखेंगे? किसी भी एक में रख दीजिए। r का मान यदि समीकरण सेकंड में रख देते हैं, तो n फैक्टोरियल बटा n माइनस आर, आर की जगह क्या है? 4, 4 फैक्टोरियल गुना 4 फैक्टोरियल बराबर 70। देखिएगा, अब देखिएगा, अब देखिएगा, अब n फैक्टोरियल है बटा n माइनस आर फैक्टोरियल, तो n माइनस 4 फैक्टोरियल है, ठीक है। तो इसको n माइनस 4 फैक्टोरियल तक ले जाएंगे, उसके बाद काट देंगे ऊपर नीचे। देखिए n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 और n माइनस 4 फैक्टोरियल बटा n माइनस 4 फैक्टोरियल गुना, गुना क्या लिख सकते हैं? 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 बराबर 70 बटा। अब देखिएगा n माइनस 4 फैक्टोरियल, n माइनस 4 फैक्टोरियल है, कट गया। अब देखिए बचा क्या? देखिएगा n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 और n माइनस 3 बराबर 70। यहां पर देखिए क्या है? 70, यह गुना हो जाएगा इस साइड, यह गुना हो जाएगा उस साइड। देखिएगा तो क्या बस हो गया दोस्तों? 70 है, 70 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, ठीक है। यह पूरा को क्या करना है? किस फॉर्म में लाना है?
यह पूरा को n के फॉर्म में लाना है, n-1 के, n-2 और n-3। ठीक है, इस तरह का बहुत सारे सवाल आप लोग को वीडियो में हम करवा चुके हैं, वहां से भी देख लीजिएगा। देखिएगा अब इसको हम क्या करेंगे, ठीक है, अब इसको देखिए हम क्या करते हैं। 70 को देखो इस फॉर्म में लाएंगे जो n, n-1, n-2, n-3 के रूप में हो जाए। देखिएगा 70 को लिखेंगे 10 गुना 7, ठीक है, 10 गुना 7, ठीक है। 70 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5 गुना 7 लिख सकते हैं, 5 दूनी 10, 10 गुना 7 70, ठीक है, गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अब देखिएगा क्या क्या होगा। 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है, 7 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, के बाद 5 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। 4 दूनी 8 हो गया, देखिएगा 8 लिख दिए, 7 है 7 कर दिए, 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है, उसके बाद 5। कोई दिक्कत यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। कितना है यह, n है, n-1, n-2 और n-3। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा यदि n बराबर हम 8 मान ले, n बराबर 8, n बराबर क्या होगा दोस्तों, 8 होगा, n-1 बराबर 7 होगा, n-2 बराबर 6 होगा और n-3 बराबर 5 होगा, ठीक है। देखिएगा n बराबर क्या होगा, 8। देखिएगा अब देखिए, अब यहां पर 8 रख दीजिए, 8 में से 1 गया 7 आ गया, 8 में से 2 गया 6 आ गया, 8 में से 3 गया 5 आ गया, मतलब n बराबर क्या होगा, 8 होगा। n बराबर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, 8 होगा। और r बराबर 4, r का मान 4, n का मान 8। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है, देख लीजिएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न है, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न 2nc3 अनुपात nc3 बराबर 11:1। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड n का मान पूछ रहा है माय डियर स्टूडेंट। क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन, 2nc3 अनुपात nc3 बराबर 11:1। ठीक है, कुछ नहीं करना है, 2nc3 अनुपात को इस तरह का साइन देते हैं, ठीक है, nc3 बराबर 11/1। अनुपात मतलब बट्टा होता है माय डियर स्टूडेंट, अनुपात मतलब क्या होता है, बट्टा होता है, ठीक है। अब देखिएगा, अब 2nc3 का फॉर्मूला हम लोग क्या बैठाएंगे, 2n फैक्टोरियल बटा 2n-3 फैक्टोरियल गुना 3 फैक्टोरियल। एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, एनसीआर का फॉर्मूला n फैक्टोरियल बटा n-r फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पर 2n है तो 2n फैक्टोरियल बटा 2n-3 फैक्टोरियल गुना 3 फैक्टोरियल, फिर बटा n फैक्टोरियल बटा n-3 फैक्टोरियल गुना 3 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत यहां तक, फिर क्या है 11/1। अब देखिएगा, अब देखिए कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिएगा, अब देखिए क्या करेंगे, 2n फैक्टोरियल बटा 2n-3 फैक्टोरियल गुना 3 फैक्टोरियल, फिर गुना होगा, यहां पे यह ऊपर चला जाएगा और यह ऊपर चला जाएगा, n फैक्टोरियल नीचे चलाएगा, तो n-3 फैक्टोरियल गुना 3 फैक्टोरियल बटा n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल तो नहीं होगा, 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, कट जाएगा, क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन सही है, हाँ क्वेश्चन बिल्कुल राइट है, क्वेश्चन बिल्कुल राइट है, यहां से सोल्व करेंगे हम लोग का आंसर आएगा, ठीक है। देखिएगा अब कोई कट नहीं रहा है, बटा बराबर 11/1। अब देखिएगा, अब क्या करेंगे, अब देखिए इसको, अब क्या आ गया, 2n फैक्टोरियल बटा 2n-3
3 फैक्टोरियल, फिर गुना n-3 फैक्टोरियल, n-3 फैक्टोरियल, फिर बटा n फैक्टोरियल बराबर 11/1। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब 2n है, इसको क्या करेंगे 2n-3 फैक्टोरियल के रूप में लाएंगे। तो क्या करेंगे 2n गुना 2n-1, 2n-2 और 2n-3 फैक्टोरियल। अब आप लोग सोच रहे होंगे 2n-3 तक क्यों आप छोड़ दिए, क्यों छोड़ दिए माय डियर स्टूडेंट, कि यहाँ 2n-3 तक छोड़ दिए, नीचे में भी क्या है 2n-3 है, तो इसको ऊपर नीचे क्या हो जाएगा काट देंगे, ऊपर नीचे क्या होगा कट कर देंगे। ठीक है, देखिएगा 2n-3 फैक्टोरियल, फिर गुना है, क्या है मल्टीप्लाई का साइन है, क्या है मल्टीप्लाई का साइन है। अब देखिएगा n-3 है तो लिख देंगे n-3 फैक्टोरियल बटा बटा क्या है, अब क्या है अब नीचे में n है तो इसको भी क्या कर देंगे n-3 के रूप में लिख देंगे। देखिएगा n इंटू n-1, n-2 और n-3 फैक्टोरियल बराबर क्या है 11/1, बराबर क्या माय डियर स्टूडेंट 11/1। ठीक है, अब देखिएगा n-3 फैक्टोरियल और n-3 फैक्टोरियल क्या होगा कैंसिल हो गया, 2n-3 फैक्टोरियल और 2n-3 फैक्टोरियल क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब देखिए अब n फैक्टोरियल सॉरी n है और n कैंसिल हो गया। अब देखिए अब और कुछ कैंसिल हो रहा है, अब कैंसिल नहीं हो रहा है। अब क्या करेंगे देखिएगा यहां पे क्या है 2 है, उसके बाद क्या है 2n-1 है, उसके बाद क्या है, अब यहां पर 2 देखिए कॉमन ले लेंगे, यहां पर क्या ले लेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, यहां पे 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा यहां पर 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा n-1 हो जाएगा, n-1 हो जाएगा, फिर ऊपर में कुछ नहीं है। अब देखिए अब नीचे क्या है n-1 n-2 बराबर 11/1। अब देखिए अब क्या करेंगे n-1 कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए क्या करेंगे, ठीक है, अब क्या बच गया 4 इंटू 2n-1, 4 बच गया बटा n-2 बच गया। ठीक है, बराबर 11/1। अब क्या करेंगे देखिएगा, अब क्या करेंगे, अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इस साइड गुना कर देंगे और इसको इस साइड गुना कर देंगे, तो क्या हो गया देखिएगा इसको इस साइड गुना कर देंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले गुना कर दिए 4 को गुना कर दिए 2n-1 में, 4 को क्या कर देना है गुना कर देना है 2n-1 में। ठीक है, 4 दूनी 8, 8n-8 बटा n-2 बराबर 11/1। अब क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किए थे, क्यों नहीं किए थे दोस्तों, क्योंकि यहां पर गुना अभी नहीं किए थे, यहां पे गुना कर दिए इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो यहां पर लिख दिए, फिर बटा n-2 बराबर 11/1। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n-8 बराबर 11 दूनी 22। अब देखिएगा क्या करेंगे, अब -8 है, -8 आई -22 है, बराबर के उस साइड में क्या है -22, बराबर की साइड में आएगा तो +22 होगा, तो +22 बराबर देखिए बराबर दे दिए। उसके बाद 11n है, 11n है, उसके बाद क्या है बराबर की साइड में क्या है 8n प्लस में, और बराबर के उस साइड में जाएगा तो माइनस में होगा, तो -8n। अब देखिएगा 22 - 8, 22 रुपया में से 8 रुपया आपसे कोई ले गया तो क्या बचेगा 12, क्या बचेगा 12, तो सॉरी 12 8 20 होता है, बचेगा क्या 14, 22 में से 8 गया तो क्या बचेगा 14 बचेगा। ठीक है, हमको लगा कि यहाँ पे 20 है, ठीक है 14 बराबर 11 रुपया में से 8 रुपया गया 3 रुपया, 3n बचेगा, क्या बचेगा 3n, क्या बचेगा 3n। अब देखिएगा 14, अब यह गुना में है 3, बराबर की साइड में आएगा तो क्या होगा भागा हो जाएगा, तो n बराबर 14/3, n बराबर क्या होगा 14/3। तो यह भी क्वेश्चन आप लोग को बहुत बढ़िया तरीके से
समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया होगा तो वीडियो को अभी तुरंत जाइएगा, वीडियो को यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एवं दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपका एक शेयर से आपका कोई दोस्त भाई बहन हमारे वीडियो के मदद से फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स की तैयारी कर सके। ठीक है, तो आप लोग जाइए और वीडियो को फटाफट शेयर कीजिए और आप लोग क्या कीजिए, अपना फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी संपूर्ण रूप से हमारे यूट्यूब चैनल हरियाणा पॉलिटेक्निक भाई शिवशंकर कुमार से कीजिए। ठीक है, तो तब तक के लिए बनते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।